प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 7वीं के पाठ्यक्रम में शामिल बाल महाभारत कथा नामक पाठ्य पुस्तक के अभिमन्यु नामक पाठ का सार अथवा सारांश, इसके शब्दार्थ तथा अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले अभिमन्यु नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं, ताकि इस पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकें। प्यारे बच्चों, 13वें दिन अर्जुन को संसप्तकों से लड़ने दक्षिण दिशा की ओर जाना पड़ा। इधर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर युधिष्ठिर पर आक्रमण कर दिया। भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न आदि ने द्रोणाचार्य के आक्रमण को रोकने का प्रयास किया, पर वे सफल न हो सके। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु अपनी रणकुशलता में अर्जुन व श्री कृष्ण के समान समझा जाता था। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से द्रोणाचार्य के रचे चक्रव्यूह को तोड़ने को कहा। प्यारे बच्चों, द्रोणाचार्य के देखते देखते ही अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ दिया और वह अंदर प्रवेश कर गया। वह कौरव दल को नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था। जिस स्थान से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया था, वहां से जब पांडव तथा उनकी सेना प्रवेश करने लगी, तो जयद्रथ अपनी सेना के साथ उन पर टूट पड़ा और उसने उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। अभिमन्यु अंदर अकेला रह गया। अभिमन्यु ने भयंकर युद्ध किया। उसके हाथों से दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण मारा गया। यह देखकर दुर्योधन ने अभिमन्यु का अभिवध करने का आदेश दिया। प्यारे बच्चों, इस आदेश को पाते ही द्रोण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 6 महारथी अभिमन्यु पर टूट पड़े। कर्ण ने दुर्योधन की सलाह पर अभिमन्यु के घोड़ों की रास काट डाली और उस पर पीछे से वार किया। अभिमन्यु के घोड़े व सारथी मारे गए। उसका धनुष कट गया। वह टूटे हुए रथ का पहिया उठाकर ही घुमाकर भयानक युद्ध करता रहा। तभी दुशासन के पुत्र ने घायल अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार किया, तो वह वहीं गिरकर मर गया। प्यारे बच्चों, संसप्तकों को हराकर शिविर में पहुंचते ही अर्जुन को अभिमन्यु के वध का समाचार मिला, तो वह बिलख पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे समझाकर शांत किया। युधिष्ठिर ने अर्जुन और श्री कृष्ण को अभिमन्यु के वध की पूरी बात बताई। यह सब सुनकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जयद्रथ का कल सूर्यास्त होने से पहले वध करके रहूंगा। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर जयद्रथ भयभीत हो उठा। वह दुर्योधन से अपने देश लौट जाने की आज्ञा लेने गया, परंतु दुर्योधन ने उसे पूरी रक्षा का वचन देकर जाने से रोक दिया। प्यारे बच्चों, अगले दिन के युद्ध में व्यूह रचना करते समय द्रोणाचार्य ने जयद्रथ को युद्ध के मैदान से 12 मील दूर भूरि, सर्वा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन आदि महारथियों और उनकी सेना के साथ रखा। अर्जुन आते ही भोजों की सेना पर टूट पड़ा। फिर कृतवर्मा और सुदक्षिण को हराकर श्रुता युद्ध पर टूट पड़ा। श्रुता युद्ध अपनी ही गदा से मर गया। तब अर्जुन ने भोजराज को अपने बाणों से मार दिया। कौरव सेना को मारता हुआ अर्जुन जयद्रथ के निकट पहुंच गया। जयद्रथ की रक्षा में लगे 8 महारथी अर्जुन का मुकाबला करने लगे। प्यारे बच्चों, यह था
अभिमन्यु नामक पाठ का सार अथवा सारांश आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ के शब्दार्थ भी जान लेते हैं। नियत, निश्चित, जी तोड़, पूरी तरह से, समता, समानता, अनुकरण, पीछे पीछे चलना, कूच करना, चले जाना, आर्त स्वर, दुखी स्वर, रास, लगाम, प्राण पखेरु उड़ना, मृत्यु हो जाना, जनार्दन, श्री कृष्ण अभेद्य जिसे भेदा न जा सके, निशंक, शंका रहित, काम तमाम करना, मृत्यु प्रदान करना। प्यारे बच्चों, आइए अभिमन्यु नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, द्रोणाचार्य द्वारा बनाया गया चक्र व्यूह किसने तोड़ा? द्रोणाचार्य द्वारा बनाया गया चक्र व्यूह अभिमन्यु ने तोड़ा। दूसरा प्रश्न देखिए, 13वें दिन अर्जुन को युद्ध के लिए किसने ललकारा? 13वें दिन संसप्तकों अर्थात त्रिगर्ता ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, 13वें दिन अर्जुन लड़ता हुआ किस दिशा की ओर चला गया? 13वें दिन अर्जुन लड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर चला गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, द्रोण ने कर्ण को अभिमन्यु पर हमला करने का कौन सा उपाय बताया? द्रोण ने कर्ण के पास आकर कहा, इसका कवच भेदा नहीं जा सकता, ठीक से निशाना साधकर इसके घोड़ों की रास काट डालो और पीछे की ओर से इस पर अस्त्र चलाओ। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से चक्रव्यूह भेदने के बारे में क्या कहा? अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, पर प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो व्यूह से बाहर निकलना मुझे याद नहीं है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु कैसे हुई? अभिमन्यु की बाण वर्षा से व्याकुल होकर जब सभी योद्धा पीछे हटने लगे तो वीर लक्ष्मण अकेला जाकर अभिमन्यु से भिड़ गया। वह वीर बालक भाले की चोट से तत्काल मृत होकर गिर पड़ा। प्रश्न नंबर 7, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को किस प्रकार मदद करने का विश्वास दिलाया? युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, व्यूह को तोड़कर एक बार तुम भीतर प्रवेश कर लो, फिर जिधर से तुम आगे बढ़ोगे उधर से ही हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे और तुम्हारी मदद को तैयार रहेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए, पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से किसने और कैसे रोका? प्यारे बच्चों, सिंधु देश का पराक्रमी राजा जयद्रथ अपनी सेना को लेकर पांडव सेना पर टूट पड़ा। जयद्रथ ने बड़ी कुशलता और बहादुरी से ठीक समय पर व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया और पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। प्रश्न नंबर 9 देखिए, युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से चक्रव्यूह के बारे में क्या चर्चा की? युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाकर कहा, बेटा, द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से हो नहीं सकता। अकेले तुम ही ऐसे हो जिसके लिए द्रोण के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो। प्रश्न नंबर 10 देखिए, अभिमन्यु की वीरता का उल्लेख कीजिए। द्रोणाचार्य के देखते देखते उनका बनाया हुआ व्यूह तोड़कर अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हो गया। प्यारे बच्चों, द्रोणाचार्य के देखते देखते उनके द्वारा बनाए गए व्यूह को तोड़कर अभिमन्यु व्यूह के अंदर दाखिल हो गया। कौरव वीर एक एक करके अभिमन्यु का सामना करते आते गए और इस प्रकार कूच करते गए कि जैसे आग में पड़कर पतंगे भस्म हो जाते हैं।
जो भी सामने आया उस बालवीर के बाणों की मार से मारा गया। जयद्रथ ने बड़ी कुशलता से ठीक समय पर व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया कि जिससे पांडव बाहर ही रह गए। परंतु अकेले अभिमन्यु ने व्यूह के अंदर ही कौरवों की उस विशाल सेना को तहस नहस करना शुरू कर दिया। जो भी उसके सामने आता खत्म हो जाता था। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण की मृत्यु भी अभिमन्यु से लड़ते हुए ही हुई। कर्ण ने पीछे की ओर से अभिमन्यु पर बाण चलाए। अभिमन्यु का धनुष कट गया, घोड़े और सारथी मारे गए, वह रथ विहीन हो गया। अभिमन्यु टूटे हुए रथ का पहिया हाथ में उठाकर भयानक युद्ध करने लगा। इसी बीच दुशासन के पुत्र ने गदा लेकर अभिमन्यु पर जोर से प्रहार किया और गदा की मार से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चों, यह थे अभिमन्यु नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, अभिमन्यु नामक पाठ का सार अथवा सारांश, इसके शब्दार्थ तथा अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए, समझ आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने लोकप्रिय YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।